दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अब दोनों साथ में मिलकर टक्कर देने को तैयार है जियो और एयरटेल को। वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस पूरा कम किया गया था जियो के द्वारा, उन्होंने कुछ ऐसी नई स्कीमें लाई थी जिसका फ़ायदा उनको मिला और वोडाफोन आइडिया पिछड़ गए थे, लेकिन अब बड़ी तैयारी कर ली है। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे, किस तरह से मार्केट में फिर से एग्रेसिव तरीके से वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ने को तैयार है। सरकारी कंपनी का सहयोग मिल चुका है, यहाँ तक कि बैंक भी अब कर्ज देने को तैयार है, प्रमोटर पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया अपनी तकदीर को बदल देगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अगर आप देखें तो आज गिरावट थी, गिरावट के वजह बाजार की कमजोरी और साथ में प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी कल। ऐसे में अब आप देख रहे हो कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 15.06 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली आज 0.86% की गिरावट के साथ। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई 15.26 पर, क्लोजिंग कल 15.19 पर थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास आया और एक फ्रेश हाई भी बना गया। आज देखो 15.37 का हाई बना, जो इसका फ्रेश 52 वीक का हाई बना है, 15 रुपये 37 पैसे का हाई। तो बिल्कुल एक नया हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई स्टॉक के अंदर और आप देख सकते हो कि 15.02 पर आ गया। तो क्लियर है कि स्टॉक की लगातार दौड़ के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 6 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था और आज काफ़ी शानदार किया, एक फ्रेश हाई बना दी और उसके बाद आप देखें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई इस मामले में। तो पिछले एक साल वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही शानदार रहा है। आप देखिए पिछले एक साल में कंपनी ने कमाल किया है, रिटर्न बहुत बेहतर है। बीते 6 महीनों के दौरान कंपनी की शेयर की कीमत 40% दौड़ चुकी है। वही एक साल में स्टॉक की जो प्राइस है 104% की दौड़ लगा चुकी है, यानी इन्वेस्टमेंट दुगना हो चुका है। दौरान जो सेंसेक्स इंडेक्स में मात्र 5.44% की गिरावट, उसके बावजूद भी 104% की तेजी साबित करती है कि यहाँ पे निवेशकों का रुझान काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो गौर करने वाली बात है कि बीते एक साल में भले शानदार तेजी बनी हो, लेकिन अगर हम इसको 2 साल से कंपेयर करें, यानी जो निवेशक जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको यहाँ पे 4% का लॉस हो रहा है। अभी भी स्टॉक नीचे है। 3 साल में देखें तो 73% की गिरावट स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी और पिछले 5 सालों में देखें तो 139% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक 19 तक गया हुआ था। आप देखें 19 से फिर नीचे आ गया और इसी वजह से 6 रुपये तक पहुँच गया था, लेकिन 6 का स्टॉक फिर से 15 तक पहुँचा है। तो हम उम्मीद जगी है कि 19 को भी पार कर सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये CNBC का तरफ से जो लेटेस्ट एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट निकल के आई है कि आइडिया, वोडाफोन और BSNL बड़ी डील की तैयारी में आ चुके हैं। यानी अब सभी सर्कल होंगे इनके, वो आपस में शेयर करेंगे और बड़ी टक्कर देने को तैयार है। तो देख सकते हो कि देश की 2 टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियां और देश में अब टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव करने की तैयारी हो गई है। तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, जिसको हम सरकारी कंपनी कह सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 49% की हिस्सेदारी सरकार की है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की पूरी तरह से सरकारी कंपनी BSNL, देश भर में दोनों एक दूसरे का नेटवर्क इस्तेमाल करने के करार पर आगे बढ़ने वाली है, ऐसी संभावना बन रही है। तो CNBC आवाज़ की तरफ से जो असीम मनचंदा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच टेलीकॉम सर्कल में नेटवर्क शेयरिंग को लेकर जो सहमति है वो ऑलरेडी बन चुकी है। वोडाफोन आइडिया के CEO ने मंगलवार को BSNL के CMD के साथ मुलाकात की है। इस बैठक में नेटवर्क शेयरिंग को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। हालांकि अभी वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस समझौते पर औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। CNBC आवाज़ ने कंपनी से सवाल पूछे, लेकिन खबर लिखे जाने तक कंपनी का जवाब नहीं आया। इसलिए फिलहाल इसे सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मान सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो औपचारिक ऐलान तो कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है और क्या शर्तें होगी उसका निर्णय भी, अभी शर्त क्या होगी वो बाहर निकल के नहीं आया है। तो यहाँ पे गौर करें कि अगर दोनों कंपनियां एक दूसरे के टावर फाइबर का इस्तेमाल करती है तो हर जगह नया टावर लगाने या अलग से फाइबर बिछाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। इससे नेटवर्क पे बढ़ने वाला जो खर्च है और जो समय दोनों बच जाएंगे। यानी कहीं पे देखिए BSNL का टावर है, लेकिन वहाँ पे वोडाफोन की सर्विस नहीं, तो उस BSNL के टावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं पे अगर वोडाफोन आइडिया अपनी फाइबर बिछा होगा उसको BSNL इस्तेमाल कर सकता है। दोनों को ही इससे फ़ायदा होने वाला है। वैसे ये पार्टनरशिप कोई नई नहीं है। BSNL और वोडाफोन आइडिया के बीच में पहले भी नेटवर्क शेयरिंग के
ऑलरेडी समझौते हो चुके हैं। दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने अगस्त 2024 में बताया था कि दोनों कंपनियां 4G और 5G टावर शेयरिंग को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अप्रैल 2026 तक बीएसएनएल करीब 1141 टावर वोडाफोन आइडिया के जो टावर है उन्होंने लीज पे वोडाफोन आइडिया को दिए थे। बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया की जो नेटवर्क साइज है काफ़ी पुरानी है। तो प्रस्तावित जो समझौता उसके से दोनों कंपनियों के बीच इंट्रा सर्किल और इंटर सर्किल रोमिंग करार हो सकते हैं। इंट्रा सर्किल रोमिंग का मतलब है कि एक ही टेलीकॉम सर्कल के अंदर एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए किसी जिले में वोडाफोन आइडिया का सिग्नल कमजोर है लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा है। ऐसी स्थिति में वीआई का ग्राहक बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़ सकता है, बस ऐसे दोनों कंपनियों के बीच में तकनीक और कमर्शियल रूप से यहाँ पे व्यवस्था लागू हो। तो अभी फिलहाल जो है बीएसएनएल के जो ग्राहक है दिल्ली मुंबई जैसे बाजार में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। नई सहमति लागू होती है तो ये व्यवस्था केवल कुछ इलाकों तक सीमित रहने की बजाय सभी सर्कल में ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुंच सकती है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने का उनको मौका मिलेगा। बीएसएनएल का नेटवर्क देश के उन छोटे छोटे गाँव और शहरों तक फैला जहाँ पे निजी टेलीकॉम कंपनियों की कवरेज कई बार कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल की सर्विस है, वहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया अपने लिए कस्टमर ढूंढ पाएगा, उनको अपना कवरेज बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो अगर वीआई और बीएसएनएल के टावर और नेटवर्क का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है तो कंपनी को हर जगह तुरंत नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कैपेक्स यानी नेटवर्क तैयार करने पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। कैपेक्स को समझना है तो अगर नया टावर लगाने में, मशीनें खरीदने में और फाइबर विचार में जो पैसा खर्च होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स कहते हैं। नेटवर्क शेयरिंग से वीआई का कम जो खर्च है वो काफ़ी कम हो जाएगा और उनकी पहुँच बढ़ जाएगी बहुत जगह पे। इससे बीएसएनएल को भी फ़ायदा होगा क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर है और ज़्यादा ट्रैफिक वाले क्षेत्र है वहाँ पे उनको अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनका नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है। तो अब वोडाफोन आइडिया के माध्यम से बीएसएनएल जो है अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। इससे जो कॉल ड्रॉप करने कम करने और इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने और ग्राहकों का नेटवर्क अच्छा करने में मदद मिल जाएगी। अगर वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के जो टावर और फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। हालांकि वास्तविक रकम अंतिम समझौते की शर्तों पर निर्भर करेगी। अब सवाल है कि ग्राहकों को इससे क्या फ़ायदा होगा। तब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलेगा उनको। ऐसी जगह जहाँ कंपनी का सिग्नल कमजोर है वहाँ दूसरी कंपनी का नेटवर्क मदद कर सकता है। इससे कॉल ड्रॉप कम होने और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो सुधरने और गाँव में वीआई की सर्विस बेहतर होने की उम्मीद बन सकती है। तो गाँव का एरिया जहाँ पे अभी तक वीआई की उतनी सर्विस नहीं है वहाँ पर भी इनको सर्विस का मौका मिल जाएगा, वहाँ पर अपना नेटवर्क बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा अगले दिन से मिलना तो शुरू हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं होगा। सम्मति के बाद अभी देखिए औपचारिक करार होगा, कमर्शियल शर्तें होगी, तकनीकी इंटीग्रेशन होंगे, नेटवर्क टेस्टिंग होगी, उसके बाद में ये सारे क्षण पूरे होने के बाद सर्विस शुरू होगी। लेकिन जो भी होगा वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर होगा। तो भैया आप ये देखिए ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीआई लंबे समय से अपने नेटवर्क को मजबूत करने और जियो और भारतीय एयरटेल से मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इससे उनको एक बड़ा राहत मिल जाएगी क्योंकि बिना खर्च किए उनको अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। यानी अब देखिए बीएसएनएल के टावर नेटवर्क के माध्यम से और जो टावर फाइबर के माध्यम से कंपनी कम खर्च के भी अपना कवरेज बढ़ा सकती है। तो ये देख सकते हो कि एक बड़ी संभावना पॉजिटिव बन रही है और बीएसएनएल के ग्राहकों को भी अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की भी संभावना बन जाएगी। वैसे देखिए कंपनी का बिजनेस पटरी पे आने लगा है, क्वार्टर वन काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 11,689 करोड़ तक रहा है जो कि सालाना पर 6% की वृद्धि बता रहा है। यानी जो गिरावट का सिलसिला था वो थम चुका है। कंपनी का जो कैश एबिटडा है वो भी 13.50% की बढ़ोतरी के साथ 2,475 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बिजनेस बढ़ रहा है। अब उम्मीद जग रही है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा और निवेशकों को इससे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 45,000 करोड़ की रकम भी मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी एक तरह से और आने वाले समय बैंकों से ये पैसा मिलेगा जिससे वो अपने सारे टेंशन को ख़त्म कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।